हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आज आप सभी को प्रश्नावली 1.3 के कुछ सवालों को हल करना सिखाएंगे। पहला सवाल हमारा है, सिद्ध कीजिए कि कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर ऐसा सवाल दिया जाए जो कि स्वयं में सिद्ध हो, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम इसका विपरीत मानते हैं। तो मान लेंगे कि कर्णिम 5 एक परिमेय संख्या है। अगर हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको हम मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। तो यहां लिखेंगे माना, इसका हल होगा माना करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जहां भी जो अपने में स्वयं सिद्ध है उस सवाल को सिद्ध करना है तो उसके लिए हम उसका विपरीत मानते हैं। अपरिमेय पूछ रहा है तो हम परिमेय मान लेंगे। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। तो करणी में 5 को हम लिख सकते हैं a और a/b, जहां a और b पूर्णांक हैं, b शून्य के बराबर नहीं है। और एक चीज ध्यान देना है कि a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। a एंड b, a और b सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। तो दो संख्याएं सहअभाज्य होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो दो संख्याएं सहअभाज्य होती हैं यदि उनका कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कोई नहीं होता है। तो ए और बी ऐसी दो संख्याएं हैं कि जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा और नहीं है। तो अब हम इसको मान लिया कि करणी में 5 बराबर a/b मान लिया है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं a बराबर करणी में 5 इंटू b। अब स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर दोनों पक्षों का जब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर बराबर करणी हट जाएगी वर्ग करने पर, तो 5 इंटू बी स्क्वायर हो गया 5b स्क्वायर। इसका मतलब कि a स्क्वायर 5 इंटू बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है। a स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, तो 5a का भी एक गुणनखंड होगा। अतः हम इसको कह सकते हैं, अतः a का एक गुणनखंड 5 है। a का एक गुणनखंड 5 है, यानी ये 5 से विभाजित होगा। जब a स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो a भी 5 से विभाजित होगा। अब हम a को किसी संख्या के बराबर पुनः मान लेंगे कि माना a बराबर, इसको हम 5b के बराबर मान लेते हैं, 5r के बराबर मान लेते हैं, a बराबर 5r। अब इसको इसमें हम मान रखेंगे तो 5b स्क्वायर हमारा हो जाएगा। 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है। अब हमने a स्क्वायर की जगह 5r मान लिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5r का होल स्क्वायर, यहां लिख देंगे। यानी 5b स्क्वायर बराबर 5 इंटू 5r का होल स्क्वायर। अब ये हमारा हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर, 25r स्क्वायर हो गया। अब यहाँ इसको हम लिख सकते हैं कि b स्क्वायर बराबर 5 इंटू आर स्क्वायर, 5 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे तो b स्क्वायर बराबर 5 इंटू आर स्क्वायर, यानी 5b स्क्वायर का एक गुणनखंड है। तो जब 5b स्क्वायर का एक गुणनखंड है तो 5b का भी एक गुणनखंड होगा। अतः 5b का 5, ये जो पूर्णांक b माने हैं, b का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, यानी b जो है 5 से भी विभाजित होगा। अब a भी 5 से विभाजित है और b भी 5 से विभाजित है, यानी हमने जो माना है कि a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। तो जब सहअभाज्य संख्याएं हैं, अतः यहां लिख लेंगे, अतः a और b सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। सहअभाज्य संख्याएं
संख्याएं नहीं हैं, नहीं हैं। तो ए और बी को सहभाज्य संख्या होना चाहिए, तभी करड़ी में 5 परिमेय संख्या होगा। तो जब ए और बी सहभाज्य संख्या नहीं है तो हम करड़ी में 5 को ए अपान बी के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी यह परिमेय संख्या नहीं है। करड़ी में 5 इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात ये परिमेय संख्या नहीं है। तो जब परिमेय संख्या नहीं है तो ये एक अपरिमेय होगा, अतः लिख देंगे हम, अतः करड़ी में 5, यहां लिखेंगे, अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से कोई भी संख्या अगर पूछा जाए कि सिद्ध कीजिए कि अमुक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, तो उसके लिए हम पहले मान लेते हैं, इस तरीके से इसमें हमने माना है कि इसको मान लेंगे कि परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो इसको अंश और हर के रूप में, यानी ए अपान बी के रूप में लिख देंगे, जहां ए और बी पूर्णांक संख्याएं हैं, बी शून्य के बराबर नहीं होगा, और ए और बी सहभाज्य संख्याएं हैं। अब हम इसको a बराबर करड़ी में 5b क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर a स्क्वायर बराबर लिखेंगे 5b स्क्वायर के, और a का एक गुणनखंड 5। यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि कोई संख्या अगर 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल है तो वे संख्याएं उसकी गुणनखंड होंगी। तो a स्क्वायर 5 इंटू b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर का 5 एक गुणनखंड होगा, यानी a स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। तो जब a स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो a भी 5 से विभाजित होगा। अब फिर मान लेंगे कि a बराबर, इसी को a को हम 5r के बराबर मान लेंगे, जितना यहाँ है उसी के बराबर यहाँ मान लेते हैं। अगर यहाँ 3b स्क्वायर रहता है तो इसको 3r के बराबर मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसको लिख देंगे, इसका मान हम a का इसमें रख देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 5b स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर, यानी b स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर। अब यहाँ पर हम ये दिखा देंगे कि b स्क्वायर 5 से विभाजित है, यानी 5b स्क्वायर का एक गुणनखंड है, तो 5b का भी एक गुणनखंड होगा। अब यहाँ दिखा देंगे कि 5b का भी एक गुणनखंड है। अब यहाँ पर चूंकि 5a का भी एक गुणनखंड आया है, 5b का भी एक गुणनखंड आया है, तो a और b सहभाज्य संख्याएं नहीं हैं। सहभाज्य संख्याएं वही होती हैं जिनका कोई गुणनखंड नहीं होता एक के अतिरिक्त। तो इस तरीके से हम इसको जो माने हैं कि करड़ी में 5 बराबर a अपान b, ये a अपान b परिमेय संख्या नहीं होगा। अतः जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो हमारा मानना जो था वो गलत है, इसलिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से ऐसे सवालों को हम सॉल्व करते हैं। आशा करता हूं कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अब इस टाइप के कोई भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं।